देखने वाले हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम इस कंपनी को देखेंगे, कंपनी किस बिजनेस में है, कंपनी क्या करती है, कितना प्रॉफिट रहा है और कितना कुछ रिवेन्यूज बनाया है कंपनी ने पास्ट 3 इयर्स में। उसके बाद हम करेंगे आईपीओ की बात। आईपीओ किस वैल्यूएशन पे आ रहा है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए तो क्या कुछ हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं, और साथ में हम बात करेंगे क्या इसकी फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है। अगर ये आईपीओ अलॉट होता है तो हमें इसे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी क्या करती है, किस बिजनेस में है, कब स्टार्ट हुई है कंपनी। कंपनी की बात करें तो ये सितंबर 2012 में स्टार्ट हुई है। ये एक मैन्युफैक्चरर है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की, जो कि फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर्स में यूज होते हैं इनके प्रोडक्ट। बेसिकली ये डिजाइन करती है इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली, इंस्टॉलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फार्मास्यूटिकल और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो प्रोडक्ट यूज होते हैं। अगर हम इस आईपीओ की जानकारी देखें जल्दी से, तो आईपीओ ओपन हुआ है 6 जनवरी को एंड क्लोज होने वाला है 8 जनवरी को। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपीज पर शेयर है फेस वैल्यू। प्राइस बैंड देखें तो 133 से 140 रुपीज है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना हो तो 140 रुपीज पर ही अप्लाई करिएगा। लोट साइज देखें तो 107 शेयर्स का एक सिंगल लॉट है, जहां से यहाँ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इन रिटेल कैटेगरी वो है 14,980 रुपीज की। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 2,09,720 रुपीज। उसके बाद हम इशू साइज देख लेते हैं। जो कंपनी का इशू साइज है वो है 410 करोड़ रुपीज का। एंड उसके बाद ये इसमें से फ्रेश इशू है 210 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल ओएफएस है 200 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस आईपीओ की, तो ये ऑलमोस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन ही आया है, ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू का, जो कि ऑलमोस्ट 50-50% है। जल्दी से हम इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ नजर मार लेते हैं। तो आईपीओ क्लोज होने वाला है 8 जनवरी को। इसका अलॉटमेंट हो जाएगा 9 जनवरी को। अगर आपका अलॉटमेंट मिला है आपको, तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे 10 जनवरी को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपको रिफंड वापस मिल जाएगा 10 जनवरी को। लिस्टिंग डेट है इस आईपीओ की 13 जनवरी, सोमवार को। जल्दी से हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं कि प्रीवियस 3 इयर्स में क्या कुछ इस कंपनी ने कितनी ग्रोथ शो की है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, रिवेन्यू है इसके प्रॉफिट के में। अगर हम एसेट्स की बात करें, कंपनी के पास जो एसेट्स है वो इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम एट पॉइंट 31 मार्च 2022 को कंपनी के पास 298 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ एसेट्स थे, जो कि वहां से इंक्रीज हुए 347, देन 665 एंड देन 756। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी के एसेट्स में हमें देखने को मिली है एंड वो ऊपर ही जा रही है। अगर हम रिवेन्यू की बात करें, तो जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 2021 से 2022 में वो था 241 करोड़ रुपीस। वहां से 100%, मोर देन 100% की जंप हमें देखने को मिली है 500 करोड़। और उसके बाद हमें देखने को मिला है 549.68 करोड़ नेक्स्ट ईयर में, जो कि ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास अप्रैल से सितंबर तक का डेटा है जिसमें रिवेन्यू है 312 करोड़। अगर हम पूरे साल का ऑन एन एवरेज प्रोजेक्शन देखें तो ये 620 पे कहीं क्लोज होगा। तो 550 से 620, ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ, ऑलमोस्ट सॉरी 12% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम इसमें ओवरऑल अगर कंक्लूड करें तो जो इसका रिवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है या स्टेबलाइज हो गया है, एंड जो उसका नेट इफेक्टिव इंक्रीज रेट है वो 10 to 12% है ईयर ऑन ईयर। विच इज अ गुड थिंग कि कंपनी ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू। सेम हम प्रॉफिट भी देख लेते हैं। प्रॉफिट है 25 करोड़ इन ईयर फ्रॉम ईयर 21 से 22 का। उसके बाद 53 करोड़, जो कि इनका रिवेन्यू भी 100% से इंक्रीज हुआ है और वहीं पे प्रॉफिट भी 100% से इंक्रीज हुआ है, विच इज अ ग्रेट साइन कि कंपनी विद इंक्रीजिंग बिजनेस प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 60 करोड़, ऑलमोस्ट 15% का इंक्रीमेंट। एंड यहाँ पे 36 है 6 मंथ्स के लिए। पूरे साल का अगर हम प्रोजेक्टेड देखें तो 72 सीआर पे क्लोज होगा, अराउंड 20% के इंक्रीमेंट में। तो प्रॉफिट भी इनका बिटवीन 12 to 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है, विच इज अ गुड साइन कि कंपनी ग्रोथ ड्रिवन है। कंपनी ग्रो हो रही है। अब बात कर लेते हैं नेटवर्थ की, विच इज इक्विटी। 70 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटी थी एट पॉइंट 31 मार्च 2022 में। इसके बाद वहां से हुई है इंक्रीज 156 करोड़, 409 करोड़ एंड 447 करोड़। इक्विटी भी कंपनी की ग्रो हो रही है, विच इज गुड साइन। अभी तक कोई भी रेड फ्लैग नहीं आया। इवन सभी साइंस यहाँ पे जो प्रॉफिट है एंड जो
रिवेन्यू है वो ऑन एन एवरेज 12 to 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं कंपनी की, तो 53 करोड़ वर्थ ऑफ रिजर्व्स थे, एंड वहां से फिर 139 करोड़ हुए, उसके बाद इंक्रीज हुआ 389, बहुत बड़ा जंप है, एंड वो ऑलमोस्ट 260 पे राइट नाउ है। तो विच इज़ अ गुड साइन कि रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। हम बोरोइंग देख लेते हैं कंपनी की, कंपनी ने लॉन्ग कितने का लिया हुआ है, कितनी टोटल बोरोइंग्स है कंपनी के पास, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों मिला के। तो 70 करोड़ वर्थ ऑफ बोरोइंग थी 31 मार्च 2022 में, वहां से इंक्रीज हुई है 81, देन वहां से 129, एंड राइट नाउ 173, विच इज बोरोइंग भी बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है। अब हम देख लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशो। अगर डेट टू इक्विटी रेशो इसका अगर स्टेबल है, तो इट मीन्स कि कंपनी लोन जो है वो एक लिमिट में ही ले रही है, जितना वो उसका इंटरेस्ट भी पे कर पाए। कहीं ये तो नहीं है कि कर्जा कंपनी ने बहुत ज्यादा ना ले लिया हो। तो जल्दी से हम इसके केपीआईज देख लेते हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी क्या परफॉर्मेंस रही है। सबसे पहले वही हम डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो वो 0.32 है, विच इज अगर ये लेस देन 1 होता है विच इज ग्रेट, तो मतलब 0.23 मीन्स कंपनी के पास जो इक्विटी से पैसा है और जो डेट से पैसा है, डेट टू इक्विटी 0.32 है, मतलब बहुत कंट्रोल में पैसा रेज किया हुआ है। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स देखें, रिटर्न्स ऑन इक्विटी है 20.74%, विच इज ऑन अ गुड साइड, मतलब काफी बढ़िया है ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, ऑल्सो ग्रेट, एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखें तो वो भी 20.74, विच इज मतलब ग्रेटर देन 15 है ये तीनों रेशोज। इट मीन्स कंपनी इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट। तो यहाँ पे कंपनी ने जो रिटर्न्स दिए हैं पास्ट 1 ईयर्स में वो 20, 25 और इवन 20% है, विच इज ऑन अ ग्रेट साइड कि कंपनी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। पैट मार्जिन की बात करें तो 10.92% है, ये 10% से ज़्यादा है, विच इज़ इवन 10.92 ऑल्सो कम्स अंडर गुड, मतलब अच्छा पैट मार्जिन है कंपनी का। बस एक प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो यहाँ पे थोड़ा हमें प्राइस ही साइड लाइक थोड़ा सा हमें ज़्यादा लग रहा है, बुक वैल्यूज कंपनी की बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट्स प्राइस। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैल्यूएशन की बेस्ड ऑन द पी रेशो। सो अर्निंग पर शेयर है बिफोर आईपीओ 3.25, आफ्टर आईपीओ 3.64, प्राइस टू अर्निंग है 43.04 पहले बिफोर आईपीओ, बट हमें इशू होने वाला है इस पोस्ट आईपीओ जो होगी वो है 38.5। तो ये थोड़ा सा हायर साइड पे है पी रेशो, बट हम इसके पीयर्स का साथ कंपेयर कर लेते हैं, पीयर्स की क्या वैल्यूएशन है, और उसके बाद हम अपना कंक्लूजन देखते हैं कि कंपैरिजन में क्या है। यहाँ पे है 38.5 इस कंपनी का पी रेशो, तो विच इज़ ऑन अ गुड साइड, मतलब तीन कंपनी से कम ही है। इन तीनों का जो पी रेशो है वो 38 से ज़्यादा है, इंडस्ट्री एवरेज अराउंड 40 है, विच मीन्स कि इसका जो वैल्यूएशन है वो इंडस्ट्री एवरेज ही रहा है। ये ऑन अ फुल्ली प्राइस्ड है, मतलब हमें ये अंडर प्राइस्ड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड नहीं है, ना ही ओवरली प्राइस्ड है, ये एक तरह से फुल्ली प्राइस्ड है आईपीओ। उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो वो भी बिफोर द सेक्टर्स ऑन एन एवरेज सेक्टर जो 17-18% ग्रोथ है उससे थोड़ी सी ये ज़्यादा है 1-2%, विच इज़ अ गुड थिंग। जल्दी से हम बात कर लेते हैं कंपनी के जीएमपी की तरफ। जीएमपी की अगर हम बात करें कंपनी का, तो वो है राइट नाउ, जब से ये जीएमपी एक्टिवेट हुआ है तब से ये इंक्रीज ही हो रहा है। एक्टिवेट हुआ था तो 59% का जीएमपी चल रहा था, वहां से 61, देन 62, एंड राइट नाउ 69% चल रहा है। राइट नाउ आईपीओ का प्राइस है 147 रुपीज पर शेयर, एंड 97 का जीएमपी। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो है 237। तो इस आईपीओ में अप्लाई कर लेना चाहिए, इसमें कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कंपनी। और उसके बाद आपकी क्या राय है इस आईपीओ को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मोर सच वीडियोस। तो चलिए मिलते हैं अगली ही एक वीडियो में। ओके, थैंक यू।